नमस्कार दोस्तों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही रहे आदि या इत्यादि शब्द आदि या इत्यादि शब्द आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम पहचान करेंगे तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें चलेंगे वाज और वाज का यूज सिंगुलर नाउन के साथ, वाज का यूज सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, जबकि वर्ब का यूज प्लूरल नाउन। सिंगुलर का मतलब एक वचन संज्ञा, और प्लूरल का मतलब बहुवचन। हाँ, तो मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर दो सहायक क्रिया होती है। वाज का यूज सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा के साथ, जबकि वर का यूज प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के साथ। अब इसके बाद में हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका सिंटैक्स हो जाएगा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंटैक्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंटैक्स सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज, सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो वर्ब का यूज। मेन वर्ब मुख्य क्रिया जो होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस है इसलिए आईएनजी लगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं विद्यालय जा रहा था, मैं विद्यालय जा रहा था। आई यहां सब्जेक्ट, आई सिंगुलर नाउन में है इसलिए इसके अकॉर्डिंग करें आई सब्जेक्ट, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज। आई वाज, मेन वर्ब है इसमें जाना। मेन वर्ब क्या है? जाना। गो से गोइंग टू स्कूल या ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये बन जाएगा आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा। वे स्नान कर रहे थे, कर रहे थे, वे स्नान
कर रहे थे, सब्जेक्ट दे। प्लूरल नाउन में है, इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर। दे वर स्नान करना, टेक ए बाथ, टेकिंग ए बाथ, टेकिंग ए बाथ। हम अपना गृह कार्य कर रहे थे। इसमें बी सब्जेक्ट है, बी सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन। इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, बी वर्ब। बी वर्ब मेन वर्ब क्या है, डू, करना, डूइंग। बी वर्ब डूइंग आवर होमवर्क। We were doing our homework, हम अपना गृह कार्य कर रहे। तुम एक पत्र लिख रहे थे। तुम एक पत्र लिख रहे थे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल। तो यू वर मेन वर्ब क्या है इसमें, लिखना, राइटिंग। क्या लिख रहे थे, एक पत्र, वह एक गाना गा रही थी। वह एक गाना गा रही थी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शी वॉज। सिंगुलर नाउन है, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर से देखना, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्लस होता है। सबसे पहले सेंटेंस हमने लिया अफर्मेटिव में, विद्यालय जा रहा। इसमें आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, आई वाज गोइंग टू स्कूल। सेकेंड, वे स्नान कर रहे थे। वे सब्जेक्ट, दे प्लूरल नाउन में है, इसलिए दे वर, प्लूरल है तो वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, दे वर टेकिंग ए बाथ। थर्ड, हम अपना गृह कार्य कर रहे थे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बी प्लूरल नाउन, इसलिए बी वर्ब, वी वर डूइंग आवर होमवर्क। इसके बाद देखो मैं, तुम एक पत्र लिख रहे थे। यू भी प्लूरल नाउन में आता है, सब्जेक्ट यहाँ यू है सेंटेंस में, तो यू वर राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से ये बन गया। नेक्स्ट है, वह एक गाना गा रही थी। यहाँ सी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा है सी, इसलिए सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए इस टेंस के। इसके बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक सेंटेंस से नकारात्मक वाक्य वो जिसमें नोट का यूज किया जाता है। इसका सेंटेंस बन जाएगा, यहां हम लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। यहां लिखा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जब यहाँ लिख दिए तो इसका सेंटेंस बन जाएगा, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर, फिर नॉट, वो मेन वर्ब
फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं इस टेंस के। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज और वर्ब, फिर वॉइस। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो वाज का यूज, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब का यूज। इसके बाद नोट रख देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिया, राधा एक पत्र नहीं लिख रही थी, नहीं लिख रही थी। राधा सब्जेक्ट है। सेंटेंस को जैसे हमने पढ़ा इसमें नोट आया, हम समझ गए कि नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस है। रही थी आ गया लास्ट में, हमने एक जानकारी ले ली कि ये पास्ट कंटिन्यूअस रहा रही, उसी में आता है, था थी आ गया। राधा यह सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे राधा सब्जेक्ट। सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, राधा सिंगुलर नाउन। राधा जब सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज, राधा वाज। इसके द्वारा काम क्या किया जा रहा था? लिखने का। तो नॉट, नोट रखेंगे, राधा वाज नॉट राइटिंग, राधा वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, राधा वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। राधा एक पत्र नहीं लिखी। मैं भोजन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं आया, नोट आया, नकारात्मक है, रहा था आ गया, इसका पास्ट कंटिन्यूअस है। आई इसमें सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है। आई सिंगुलर नाउन है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से क्या आएगा? वाज। आई वाज नॉट भोजन करना, टेकिंग फॉर। I was not taking food. We क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सब्जेक्ट इसमें दे, सब्जेक्ट दे है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रख देंगे हम दे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल दे प्लूरल नाउन। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वर। दे वर। इसके बाद नॉट, इनके द्वारा काम क्या था करने का? खेलना, प्ले प्ले। प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट क्या है? वी। सिंगुलर है, प्लूरल प्लूरल नाउन। सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर। वी वर। वी, इसके बाद वर, नॉट, रीड मेन वर्ब है। रीड 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 तीनों फॉर्म रीड होती है। हमें तो फर्स्ट फॉर्म लेनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रीडिंग। रीडिंग बुक। वी वर नॉट रीडिंग बुक। तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे। यू सब्जेक्ट है,
यू सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? वर। यू वर नॉट, यू वर नॉट, जाना मेन वर्ब है, गो, गोइंग टू स्कूल। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। मोहन बाजार नहीं जा रहा था। मोहन सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब सबसे पहले मोहन रख देंगे। मोहन हमने रख दिया सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज। मोहन वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। मोहन वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। आगे लिखा जैसे हमने सीमा चाय नहीं बना रही थी। सीमा चाय नहीं बना रही थी। सीमा यहाँ सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन में है। इसका मतलब सीमा सबसे पहले हमने लिखा सिंगुलर नाउन में तो हेल्पिंग वर्ब वाज। सीमा वाज नॉट मेकिंग, मेक मीन्स बनाना, मेकिंग टी। सीमा वाज नॉट मेकिंग टी। इसके बाद राधा कपड़े नहीं धो रही थी। राधा कपड़े नहीं धो रही थी। नकारात्मक सेंटेंस है, राधा या सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन में है, तो राधा वाज नॉट, धोना वॉशिंग क्लॉथ्स। राधा वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। इस प्रकार से हमने नकारात्मक सेंटेंस बनाए। फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हमने लिख दिया था सब्जेक्ट वाज और वर प्लस नॉट। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वाज का यूज, प्लूरल है तो वर का यूज, देन नॉट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यदि देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया जैसे हमने राधा एक पत्र नहीं लिख रही। राधा वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। राधा यार सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज है। प्लूरल होता तो वर आता। मैं भोजन नहीं कर रहा था। यहाँ सब्जेक्ट आई, सिंगुलर नाउन में है आई, इसलिए आई वाज नॉट टेकिंग फूड। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? दे, जो कि प्लूरल नाउन में है। प्लूरल नाउन में है तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। वी सब्जेक्ट है, वी वर नॉट रीडिंग बुक। वी वर नॉट रीडिंग बुक। हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। वी प्लूरल नाउन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर। तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे। यू सब्जेक्ट है, यहाँ यू प्लूरल नाउन में लेते हैं तो यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद मोहन बाजार नहीं जा रहा था। मोहन सिंगुलर नाउन में है। मोहन जब सिंगुलर नाउन में तो हेल्पिंग वर्ब वाज। मोहन वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। बाजार यहाँ ऑब्जेक्ट है। सीमा चाय नहीं बना रही थी। सीमा सिंगुलर नाउन में है, सब्जेक्ट है यहाँ सीमा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगा। सीमा वाज नॉट मेकिंग टी। राधा कपड़े नहीं धो रही थी। राधा यहाँ सिंगुलर नाउन में है, इसलिए राधा जब सिंगुलर नाउन में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वाज। राधा वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। राधा वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस इस टेंस के बन जाते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, पंक्चुएशन मार्क इसमें लास्ट में सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए इस टेंस के। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें आ जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जब इस टेंस के हम बनाएंगे तो सेंटेंस इसका हो जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले वाज या वर, देन सब्जेक्ट, then main verb the first form plus ing, then object, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वाज और वर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो वाज का यूज, प्लूरल नाउन है तो वर का यूज। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एग्जांपल हम लेंगे। क्या अध्यापक कक्षा में एक पाठ पढ़ा रहा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ क्वेश्चन दिया गया, अध्यापक रहा था, इसका मतलब सिंगुलर नाउन है। एक टीचर के बारे में पूछा गया इसमें, इसका मतलब सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज द टीचर, वाज द टीचर। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट हमने रख दिया, मेन वर्ब क्या था उसका पढ़ा, टीचिंग। वाज द टीचर टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था, एक लेसन, ए लेसन इन द क्लास। वाज द टीचर टीचिंग ए लेसन इन द क्लास। वाज द टीचर टीचिंग ए लेसन इन द क्लास। क्या वह एक पत्र लिख रहे थे। क्या वह एक पत्र लिख रही थी। पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन किया जा रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वह इसमें सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज सी राइटिंग ए लेटर। क्या वह एक पत्र, क्या तुम एक गाना गा रहे। यू सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल नाउन है, बहुवचन है। यू जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वर, यू मेन वर्ब गा, सिंगिंग ए सॉन्ग। वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा रहे। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ बी सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में जो कि प्लूरल नाउन है अपने आप में। बी प्लूरल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगी। वर्ब क्योंकि वर्ब तो सिंगुलर नाउन में आता है, वर्ब आएगा यहाँ। वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट रखते हैं जो कि बी है। वर्ब भी यहाँ मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्लेइंग। वर्ब भी प्लेइंग क्रिकेट।
क्वेश्चन 1, क्या तुम भोजन कर रहे थे? प्लूरल नाउन, यू सब्जेक्ट है, वर टेकिंग फॉर, वर यू टेकिंग। इस प्रकार से इंटरोगेटिव से प्रश्नवाचक वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के टेक्स्ट इसका हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें वाज और वर रखेंगे। वाज का यूज सिंगुलर नाउन के साथ, जबकि वर प्लूरल नाउन के साथ। देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। लास्ट में पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क हम रख देंगे। एग्जाम्पल हमने लिया, अध्यापक कक्षा में एक पाठ पढ़ा रहा था, ट्यूशन किया गया, लास्ट में रहा था। इसका हम समझ गए इसका सेंटेंस है, कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अध्यापक सिंगुलर नाउन, अध्यापक यहाँ सिंगुलर, एक अध्यापक है सिंगुलर नाउन के रूप में, इसलिए वाज द टीचर टीचिंग ए लेसन इन द क्लास। क्या वह एक पत्र लिख रही थी। यहाँ सी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है। सी सब्जेक्ट है तो वाज का यूज, सिंगुलर नाउन है तो वाज का यूज हो जाएगा। वाज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहे थे। क्या तुम एक गाना गा रहे थे, यहाँ यू सब्जेक्ट है, यू जो कि प्लूरल नाउन में अपने आप में। वर आएगा हेल्पिंग वर्ब, वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा रहे थे। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ वी सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल नाउन में। वर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम भोजन कर रहे थे, यहाँ यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्लूरल नाउन में है तो वर यू टेकिंग फॉर, क्या तुम भोजन कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी अगले वीडियो में समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।